नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक गिलास में पानी भरा हुआ है और उसके साथ एक दूसरे गिलास में रखे गए है, उसमें भी पानी भरा हुआ है। दोनों को देखने से कोई भी अंतर नहीं दिखता, क्योंकि दोनों गिलास कांच के हैं। भीतर क्या भरा है या बाहर से देख सकते हैं। ऊपर से आधा आधा इंच खाली है ताकि आप लोग समझ सके इसमें पानी भरा हुआ है। पूरा भर जाए तो कभी कभी देखने में नहीं आता। अब आप परीक्षा करिए, दोनों क्या समान हैं? तो नाप तोल से तो उसमें पानी उतना ही भरा हुआ दोनों के साथ। दोनों ग्लास हाइट के अपेक्षा से 6-6 इंच है या 7-7 इंच वाले हैं। कांच भी एक ही वर्ण का है, पानी भी एक ही कूप से और छान करके भर दिया गया है। दोनों को समान रूप से एक स्थान पर टेबल पर रखा गया है। अब आप कहोगे कोई अंतर नहीं। सामान्य रूप से कोई अंतर नहीं, किंतु उधर में से थोड़ी सी सुगंधी आती है तो आप कहेंगे ये सुगंधी कौन से गिलास से आ रही पता? क्या तो दोनों ही गिलास से आ रही हो, ऐसा आप कह सकते हैं। मान लीजिए सुगंधी नहीं आती तो फिर आप क्या अंदाजा लगाते? दोनों को समान रूप से गिनते हैं। उंगली डाल करके देखेंगे तो भी आपको आभास नहीं होगा, लेकिन जब दोनों गिलास दो व्यक्तियों को पीने के लिए दिया जाता है तो एक व्यक्ति पी लेता, चूंकि प्यासा तो था, वो पूर्ण पी लिया उसने। दूसरे को भी दिया, वह भी प्यासा था, वो उसने भी पी लिया। कैसा लगा? मीठा तो बहुत अच्छा मिला है इसमें। दूसरा कहता है मीठा तो था नहीं, हमारी पूर्ति तो हो गई, प्यास तो बच गई। देखने में ऐसा ही लगता है वृत्ति जीवन और अवृत्ति जीवन। भीतर क्या घटित हो रहा है हम नहीं कह सकते। आज अंतिम धर्म ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। जिसने आकिंचन धर्म को पालन करते यदि जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके जीवन में जो वह लीन हो गया है मीठा उस जल में, उसी भांति वह अपने आत्मा में लीन रहता है। चलता फिरता देखने में आता है, लेकिन उसका जीवन विषाक्त या विकृत नहीं रहता।
दूसरे का यह जीवन इससे बिल्कुल पृथक रहता है। हमारा धर्म आत्माश्रित है, शरीर के आश्रित कतई नहीं है। शरीर स्वभाव तो शुचौ का है, अशुचि का धाम है यह शरीर। इसको तो हम शुचि रूप दे नहीं सकते। इसको किसको भी निलाओ धुलाओ और पालन पोषण करो, इसमें से वही निकलेगा जो इसके बीजभूत है। कितने भी सुगंधित द्रव्यों के सेवन कर लीजिए, फिर भी थोड़ी परिश्रम करेंगे तो उसमें से पसीना ही आएगा। शुद्ध पानी पियोगे छान करके तो भी उसमें से बदबूदार पानी ही निकलेगा। अच्छे स्वादिष्ट भोजन करेंगे तो भी उसमें से मल ही स्रावित होगा। यह शरीर का गुणधर्म है। शरीर की शुचि व्रतों के माध्यम से है, रत्नकण श्रावकाचार्य कहते हैं। रत्नत्रय पवित्रते कहा है। जिसका शरीर रत्नत्रय से पवित्र नहीं, उसके चरणों के रज को लेकर के आप सिर पर नहीं लेना चाहेंगे। हाँ, रत्नत्रय का आधार दिगंबरत्व है तो उससे तो लेंगे, क्योंकि वह रत्नत्रय का प्रतीक बन गया। जैसे जल में मीठा मिलाने के उपरांत भी जल का रंग में कोई अंतर नहीं आता, उसी प्रकार शरीरगत जो अशुद्धियां वो रहती हैं, लेकिन जो ही रत्नत्रय प्राप्त कर लेता है त्यों ही वह पूरा का पूरा समग्र सुगंधित एवं मिठास को लिए हुए नीरस नहीं किंतु सरस बन जाता है। ऐसे 10 लक्षण धर्म के बारे में आप लोगों ने क्रमशः अपने जीवन में पढ़े, सुने और यथाशक्य उनका पालन किया। अनेकों ने यहाँ पर उपवास किए। 10-10 उपवास करने के उपरांत भी वे नृत्य करने के लिए उत्साहित होते हैं। ये शक्ति कहाँ से आई, ये आप लोगों को थोड़ा सा सोचना है। वैसे एकासन भी कर लें तो अपने आप को इस ढंग से नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, हमने भी 10 दिन कम से कम इस प्रकार का व्रत का पालन पोषण किया। आनंद का अनुभव होता है। शरीर तो शरीर है, इसको एक बार खिलाओ तो ठीक, 2 बार खिलाओ ठीक, 3 बार भी खिलाओ तो ठीक, फिर भी रोता रहता है। निश्चित बात है, और अंतोगत्वा ये रुग्ण ही होता है। इतना पालन पोषण करने के उपरांत इसका धर्म ऐसा क्यों? यह अपना धर्म कभी नहीं छोड़ता। इसके माध्यम से जब रत्नत्रय का पालन होता है तब कहीं जाकर के इसमें सुगंधि बहती है। देवलोक वैकृत शरीर के धारक होते हुए भी इस रत्नत्रय धारी महाराज के चरणों में आकर के अपने निर्दोष किरीट को धूलदार नहीं था, उसको उन धूल में रख देता है। और वह जैसे आप लोग कुछ सुगंधित पदार्थ लगा लेते हैं अपने मुख पर या सिर पर, उसी प्रकार वह उसको धारण कर लेता है। पूछा जाता तो कहते हैं भैया ये तो बहुत दुर्लभ है, स्वर्ग में इस प्रकार की धूल नहीं मिल सकती। ये धरती की शोभा है और ये धरती का धर्म है। यहीं के लोग वहां पर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर नहीं मिल सकते। यहां से वहां पर जाने के उपरांत उसकी चरण रज क्यों नहीं लिया जाता? यहीं से तो रत्नत्रय पालन करके चले गए वे देव, उन देवों को तो ले लेना चाहिए। आचार्यों ने ये कहा कि द्वादशांग के पाठी भी यदि है और संभव मुक्त नहीं हुआ तो कोई भी स्वर्ग में जा सकता। मान लीजिए सौदर्भ स्वर्ग में ही गया
फिर भी वह यहाँ पर पंचम स्थानवर्ती अथवा मुनि महाराज के चरण रज को लेने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि वह श्रुत केवली था। अब ध्यान रखना, द्वादशांग का पाठी सौधर्मेंद्र माना जाता है, और ये कोई मुनि महाराज यहाँ पर है और उनको कुछ भी नहीं आता तो उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मान लो कर्म के योग से उनको क्षयोपशम प्राप्त नहीं, और वो तो द्वादशांग के पाठी है और उनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो रहे हैं। एक प्रकार से द्वादशांग के धारक एक मुनि महाराज जो अपड़ जैसे हैं, उनके चरणों में आज दीक्षित है, उनके चरणों में नतमस्तक क्यों हो रहे? जिनवानी जो बात कहती है उसका पालन मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जिनवानी की बात सुन करके, जिनको जिनवानी नहीं भी आती है, सुन करके उन्होंने इस प्रकार के अहिंसा महाव्रत को अंगीकार कर लिया और उनके चरण रज को लेकर के सौभाग्यशाली हो जाए। और जिनवानी उनके पास पूर्ण है, द्वादशांग वाणी है, उससे उनको तृप्ति नहीं मिल रही है। ध्यान रखना, यदि मान लो आप अपने जेब में क्या रखते, मिठाई नहीं, 10-20 मिठाइयों के नाम लिख लिया और रख लिया, 1 किलो ये लेना, 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 5-6 मिठाई की एक किलो रख दिया, अपने जेब में रख लिया। स्वाद आ रहा है? ठीक उसी प्रकार सौधर्म के पास जिनवानी है, लेकिन स्वाद नहीं आता। आचरण में जब आ जाता है तब वह सुगंधी और तब वह नीरस नहीं, सरस जीवन बन जाता है। आचरण के लिए ही ज्ञान है। नानस फलम उपेक्षा कहा है, ज्ञान का फल उपेक्षा है। उपेक्षा का अर्थ उत्कृष्ट चारित्र का नाम माना जाता है। ये ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्म में आत्म तत्व है, उसमें वह जो लीन हो जाता है, आचरण करता है, डूब जाता है। यो यत्र निवसन आस्ते स तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् स अन्यत्र न गच्छति। इष्टोपदेश की कारिका विशेष जोर से पढ़ी जा रही थी और मैं वहां पर उठ सुन रहा था। ये कारिका बहुत अच्छी है ऐसा कहा जा रहा था। ये अच्छी है तो कितनी मीठी है। पढ़ाने वाले पढ़ा रहे थे और सुनने वाले सुन रहे थे और मैं भी उसमें से सुन रहा था। देखो ये कैसे प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ मिठास आ रहा था। अर्थ करते समय इतना मिठास यदि आता है तो उसका पालन करते समय कितना आएगा। आत्मानुष्ठान व्यवहार बहिस्थित, अभी व्यवहार में तो लीन है। व्यवहार बहिस्थित ये शब्द अपने आप में बहुत मायना रखता है। व्यवहार से ऊपर उठ गया अथवा निश्चय में डूब गया, भीतर डूब गया। नचासो खिद्यते योगी बहिर्दुखेष्वचेतन। जो यह निश्चित बात है वह योगी बाहरी दुख से बहुत दूर रहता है। अचेतन, बाहरी दुख का कोई संबंधी उसे नहीं। जैसे कभी कभी ये टेलीफोन लाइन कट कर दिया जाता है और बिजली का लाइन कट कर दिया जाता है तो वहां से वह करंट पास ही नहीं होते, ज्ञात नहीं होता कि कहाँ क्या हो रहा है। ऑपरेशन हॉल में किसी रोगी के ऑपरेशन करना होता है तो उसे बेहोश किया जाता है तो बाहरी दुख चीरा फाड़ी उसका कोई भान नहीं होता, लेकिन उस व्यक्ति को आंखें खोल करके वहीं पर बिठाया जाता है, लटाया जाता है। वो स्वयं अपने आंखों से देख सकता है, देखते हुए भी उसे ये ज्ञात नहीं होता कि हमारी जांघ, हमारी उंगली, हमारे जो है हाथ चीरी जाए, काटा पीटा जा रहा है। लेकिन वह ताज्जुब करता है कि ये कैसी बात है। ऐसी ही है
कि बाहर से बेहोश कर दो और भीतर से अप्रमत्त हो जाओ। कभी कभी उसी स्थान को ही बेहोश कर दिया जाता और अन्यत्र बेहोश नहीं किया जाता। तो योगी लोग इस शरीर के प्रति होश न रख करके अपने पूरी होश को भीतर ले जाते हैं, तो ये सोना पड़ा रहता। काष्ठ व त्यक्त देहा कहा जाता। लकड़ी जो गिरी हुई है दंड के समान गिरे रहते हैं, उसमें कोई जान है क्या नहीं, भान नहीं होता। इसी का नाम ब्रह्मचर्य माना जाता। वैसे शील का पालन करना ब्रह्मचर्य माना जाता। इस आत्मा के शील में स्वभाव में विचरण करने वाला व्यक्ति उसी प्रकार करता रहता। योगी लोग ये हमेशा हमेशा इसका सुख का अनुभव करते रहते हैं। आप लोगों को जब यह कारिका सुनाई जाती है तब लगता है कि हमें इस प्रकार का सौभाग्य कब प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा, ऐसे क्यों विकल्प करते हो। अभी प्राप्त हो सकता है, लेकिन शर्त ये है सब कुछ न्योछावर करना पड़ता है। अष्टमंगल द्रव्य भगवान के चरणों में आप चढ़ाते हैं, भगवान कुछ लेते नहीं। लेकिन एक व्यक्ति वो होता कि अपनी पूरी संपदा को न्योछावर कर देता। हमें नहीं चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं यहीं पर चढ़ा देता, उसके प्रति जो राग है वो छोड़ देता। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रहते। यह रति जो, यह इच्छा, यह रुचि जो है अपने आप में महत्वपूर्ण। यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र न गच्छति। वह अन्यत्र नहीं जाता जहां पर रममान हो रहा है। जहां रम रहा वही स्थान अच्छा लगता है। जिस स्थान को आप अरति का विषय बना देते हैं उसी स्थान में वे अरति परिचय सहन करते हुए अपने आत्मा में विरत रहते हैं, यानी अपने आत्मा में रममान रहते हैं। क्योंकि जिसे एक बार आनंद आता है उसको वह कभी नहीं छोड़ता। ऐसे धीरे धीरे स्पष्ट शब्दों में अर्थ कहा जा रहा था। क्योंकि जिसको रमता है उस स्थान को वह छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए आप लोग जहां पर रमते हैं उस स्थान को हम कैसे छुड़ा सकते हैं, बताओ। जहां पर आप लोग रमते हैं उस स्थान को छुड़ाने का कार्य तो बहुत टेढ़ा है, ऐसे कैसे छुड़ा सकते हैं। हाँ, उसमें अज्ञान के कारण यदि रम रहे हैं तो हम कह सकते हैं उसमें रमने वाला व्यक्ति फिर 84 लाख योनियों में भी रमेगा। इसलिए राग को कम करिए, वीतरागता का संपर्क बढ़ाइए, और जितने जितने संपर्क आप बढ़ाएंगे उतने उतने विषाक्त जंतु भी अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। सर्प काटना भूल जाता है। यदि दिव्य ध्वनि सुन लिया एक बार, फिर बाद में तो वह दूर बाहर जा करके वह नहीं काटता होगा, लेकिन वैर करके तो नहीं काटता होगा, क्योंकि उतना तो कम से कम असर तो पड़ता ही होगा। यदि व्रत ले लेता है तो दूसरे के जीवन को समाप्त तो नहीं कर सकेगा, वह उससे बचता रहेगा, ये अवश्य। लेकिन काटने का, प्रहार करने का वह, क्योंकि उसने भी दिव्य ध्वनि का श्रवण किया है। तो जैसे जैसे विष में विष दर के ऊपर भी उस वाणी का प्रभाव पड़ जाता है, यद्यपि वह अमृत का भंडार तो नहीं रहता सर्प, फिर भी वह विष का प्रयोग नहीं करता। भोजन करेगा तो विष बनेगा, लेकिन अमृत तो नहीं बनेगा। लेकिन उस विष का वह प्रहार नहीं करता, क्योंकि वह व्रती बन जाता है, दिव्य ध्वनि श्रवण कर जाता है। बाहर देखने को तो ऐसा लगेगा ये सर्प है,
विषधर है लेकिन भीतर रत्नत्रय पवित्रते। ये बहुत अच्छा शब्द है। रत्नत्रय के द्वारा वह विषधर होकर के भी व्रतधर हो गया है। अब चूंकि उसके जीवन में जितने व्रत हो सकते हैं उतने ही ले लेगा। षटकंडागम के ऊपर टीका धवला में लिखा गया है कि वह एक प्रकार से 16 सर्ग तक जा सकता चाहता है और उसके पास देश संयम विद्यमान रहता है। आप लोगों का जीवन कितना व्यतीत हो गया पता नहीं, अब आगे तो कम से कम सोच लो। महाराज वृत्ति बनना बहुत कठिन है। बहुत क्या कठिन है? निश्चल्यो वृत्ति। वृत्ति को पहले निश्चल्यहीन होना है, फिर तो वृत्ति बन जाएगा। वो व्रत इतने कठिन नहीं जितने कि शल्य कठिन है। निदान छूटना बहुत कठिन है। भोगाकांक्षा, भोगों की आकांक्षा क्यों करते हो? जब वह वृत्ति बन जाता है तो कहीं भी चले जाए तो उसके लिए सारी सामग्री पहले से प्रबंध रहता है। कठिन तपस्या की है आपने, ऐसा शील का पालन किया है, इसलिए हम पहले से आपकी आरती के लिए खड़े हो गए हैं। आप कौन हैं? हम यहाँ के रहने वाले और आप हमारे स्वामी होने वाले। हम ये नहीं चाहिए, हम आपको छोड़ नहीं सकते। अब ये है, इधर से मैं जा नहीं सकता, आप जा नहीं सकते, इधर भटक करके आए क्यों? अब घबराए नहीं, यहाँ पर बहुत शांति के साथ आपको रखा जाएगा और आपके माध्यम से हमें भी आनंद यहाँ पर आएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता है, नहीं चाहता, इसलिए तो हम खड़े हैं आपके लिए स्वागत के लिए। चाहने वालों को नहीं। हाँ, ये निश्चित बात, जो नहीं चाहता उसके लिए तो हम खड़े हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते। आप घबराओ नहीं, आप क्या चाहते हैं? हम तो मुनि बनना चाहते। यहाँ तो मुनि तो नहीं बन सकता। अरे कहाँ भटक करके आ गया? भटक करके नहीं आए, टिकट लेकर के आए। हाँ, भूल हो गए, अब भूल हो गई कोई बात नहीं, अब दंड तो मिलेगा, लेकिन दंड सहनीय है, आप सहन करें। लेकिन हम तो भगवान को चाहते हैं, मुनि महाराज को चाहते हैं, हम सब दिखाएंगे और वो सब बता देते हैं। समूह शरण लगा है वहां पर, चलो। लेकिन यहाँ पर पहले यहाँ के जो दस्तखत कर लो, यहाँ के डिपार्टमेंट में आप रहेंगे फिर ठीक है। फिर समूह शरण चले जाते हैं। आप ही लोग, मतलब आगे आप ही तो जाएंगे, और कौन जाएगा? ये तो चलता रहता है चक्र। वहां पर जाकर के देखते हैं सब मुनि महाराज बैठे हैं। समूह शरण में अरहत परमिष्टि विद्यमान है, गंधर्व परमिष्टि एक बाजू में बैठे हैं, वहीं पर चरणों में, और वहां पर समूह शरण में दिव्य ध्वनि कर रहे। असंख्यात देवी देवता वहां पर विद्यमान है, और वह तिर्यंच में सर्प भी बैठा है कुंडली मार करके, लेकिन उसी सर्प के पास नौला बैठा है। कोई किसी में कुछ भी नहीं है। वहीं पर मेंढक बैठा है, सर्प और मेंढक एक साथ बैठ जाते हैं। और यहाँ पर क्यों नहीं बैठते हैं? यही तो बात है। जब वीतराग विज्ञान के सामने बैठ जाते हैं, अपने राग, अपने द्वेष, अपने वैर सारे बांध बूंद करके रख देते हैं। जब मेहमान के यहाँ आप जाते हैं, मान लीजिए स्टेशन तक गए थे, वहीं पर भोजन करके जाने वाले थे आगे, वही बीच में आपके मेहमान ने देख लिया, ये क्या कर रहे हो, चलो बांध बूंद लो, ठीक है। अब वह बांध बूंद करके वहां पर जाने के उपरांत नहीं बंधा हुआ है, नहीं देखो भाई यहाँ तो नहीं, और बांध बंद करके रख दो, बस रख दिया। वो जो अपने तरफ से भोजन कराएंगे। इसी प्रकार जब वीतराग विज्ञान का दर्शन हो जाता है, तो आप जो बांध बूंद करके लिए आए, वैर बांध करके लिए आए हैं, मोह बांध करके आए, उसको बांध करके रखो, यहाँ पर मत खोलो। इस समूह शरण में खोलने की बात नहीं है। यहाँ जो भोजन बना है उसी को खाना होगा। हम लाड़ प्यार के
साथ आपको खिलाए। समूह शरण में ये दशा हो जाती, सब लोग वैर भूल करके बैठ जाते हैं। यह दृश्य आज नहीं मिल रहा है। सुनने के लिए दिव्य ध्वनि आज नहीं, साक्षात अनंत देव का दर्शन नहीं, गंधर्व परमेष्टि के प्रवचन आदि व्याख्यान नहीं सुनने के लिए आज भी विविध क्षेत्र में चल रहा है। साक्षात स्वाध्याय करने से यही एकमात्र लाभ मिलता है। हमेशा हमेशा यहाँ पर बैठे बैठे भी आप टेलीपैथी लगा सकते हो समूह शरण के साथ। 4 बार दिव्य ध्वनि कीर्ति, कितने बार? और यहाँ पर तो प्रवचन रविवार के दिन होता है तो भीड़ भाड़ हो जाती है, वहां पर 4 बार खिलता है। और दिव्य ध्वनि जिसके झेलने के लिए गंधर्व परमेष्टि बैठे हैं और अमर लोग भी वहां पर उतर करके विमान ले लेकर के आते रहते हैं, कोई उनके विमान को देखने वाला नहीं समझे। जैसे यहाँ पर कोई भी गाड़ी आ जाए, अच्छी क्वालिटी की गाड़ी आ जाए, दुर्लभ जैसे, उसको सब बच्चे वगैरह देखने लग जाए, बच्चे ही नहीं बड़े बड़े भी देख ले, तो ये तो कहाँ से लिया है, हम नहीं खरीद पाए, ये कहने लग जाते हैं। वहां पर एक से एक वाहन खड़े रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं रहता, पार्क अलग ही रहता उसका, कोई नहीं देखता, क्योंकि एक से एक सारे 16 स्वर्ग तक के देव आ जाते हैं, अच्छे वाहन का कोई भी वहां पर महत्व नहीं। सब लोग आकर के समूह शरण में बैठ जाते हैं और उस दिव्य ध्वनि को सुन करके मुक्त हो जाते हैं। हम कहाँ भटक करके आ गए। इसलिए सम्यक दृष्टि की दशा वहीं पर यही होती है। मिथ्या दृष्टि तो रम जाते हैं वहां पर जाकर के भी, लेकिन सम्यक दृष्टि वहां पर एकदम रमता नहीं। फिर बाद में तो वो कहता, नरकाया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। सब अपने आप को भूल जाओ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, नहीं, मैं तो एक केवल आत्म तत्व हूँ और मुझे तो अपना कल्याण करना है। ये धारणा बना लो तो बहुत जल्दी आपको साक्षात विदेह में जाने का अवसर प्राप्त होगा और वहां पर सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप अपनी भावना को पूर्ण कर सकते हो। लेकिन आत्मा के स्वभाव के बारे में जानकारी आज से लेना प्रारंभ कर दो, क्योंकि प्रतिभा संपन्न जो लड़का होता है या छात्र होता है, वह जिस कक्षा में पढ़ता रहता है उसको पूर्ण करते हुए अगली कक्षा में क्या विषय आने वाला वह पहले से ही देखने लग जाता है। अथवा कोई भी ट्रेन वाला क्या करता है, इस स्टेशन से अगला स्टेशन क्या आने वाला पहले से वह बता देता है कि 5 मिनट में 10 मिनट में आने वाली है गाड़ी। ये सारे कनेक्टर रहते हैं। आप लोगों को भी तो जाने की तैयारी हो रही है, तो अगले की स्टेशन की तो बात कम से कम से कर लो, लेकिन ये पहले देख लो कि अगले स्टेशन कौन सा आने वाला, कौन सी गाड़ी में बैठे। महाराज कौन सी गाड़ी में बैठे पता नहीं, पता तो ये एक लगाना चाहिए, सच्चे देव गुरु शास्त्र के ऊपर यथा श्रद्धा रखने वाला अन्यत्र कहीं भी नहीं जाता। ये नियम है। और देवों में जाकर के भी वह भवनत्रिक में जन्म नहीं लेता, ये नियम है। वहां पर भी जन्म लेने वाला सामान्य देव जैसा नहीं होता, किंतु विशिष्ट उस डिपार्टमेंट का या उस स्वर्ग का, उस कॉलोनी का सदस्य होता है और उसके लिए अलग अलग प्रबंध रहते हैं और वह हमेशा तीर्थंकरों के समूह शरण से कनेक्टेड रहते हैं। और समूह शरण कितने रहते हैं वहाँ, तो 160 तो कम से कम रहते ही हैं। और भरत और ऐरावत संबंधी समय नहीं है, इसलिए तो छोड़ दो। ये सारे विदेह संबंधी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर बिल्कुल घटिया मिटिया है व्यवस्था। इसी में इतना आनंद आ रहा है तो वहां पर कितना आनंद होता होगा। लेकिन फिर भी स्वर्गीय देव किस ओर देख रहे हैं ये थोड़ी सी पहचानो। वह देख रहे हैं आपकी ओर, भैया यहीं पर सब कुछ सार है, वहां पर कुछ नहीं है। क्या नहीं है वहां पर, नए सिरे से कुछ कर नहीं सकते। यदि कर सकते हैं तो ज्यादा सम्यक दर्शन तक कर सकते, बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन भी वहां पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अपनी भूमिका बनाओ, इधर उधर के कषायों को छोड़ दो और वहां पर वीतरागता के साथ संबंध रखने के जो नियम हैं, भूमिका है,
उसका निर्वाण करो। ये ब्रह्मचर्य सच्चे देव गुरु शास्त्र में या तो रमो, या उनके चरणों में रमो, या तो आत्म तत्व में रमो। ये दो के अलावा और कोई स्थान हमारे लिए नहीं है। पंच गुरु चरण शरणों। दार्शनिक जो होता है सम्यक दर्शन से युक्त होकर के जो प्रतिमा के सम्मुख होने लग जाता है, वह ये 5 परमेष्टि की शरण ही वह सब कुछ मानता है और प्रशंसा मेघ अनुकंपादि से युक्त होता है। ये प्रथम नींव है, प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना अगले 10 सीढ़ियां बन ही नहीं सकते। उसका महत्व बाद में है, इसका महत्व पहले है। इस नींव की आप रक्षा करो और जल्दी जल्दी उस प्रकार के परिणामों को प्राप्त करने का प्रयास करो। ग्लास है, एक में पानी भरा, दूसरे में पानी तो है लेकिन उसमें मीठा भी डला हुआ है। व्रत लेने के उपरांत वह मीठा ग्लास हो जाता है और अविरत में वह मीठा नहीं रहता, किंतु वह पानी से भरा हुआ रहता। लेकिन प्यास तो उससे भी बुझ जाती है, ऐसी बात नहीं। लेकिन प्यास बुझते हुए भी संतुष्टि या रुचि स्वाद की बात आती है तो पानी में स्वाद नहीं रहता। पानी तो पानी है। कभी कभी कहा जाता है कि ये मीठा पानी है, ये खारा पानी है, वह अलग वस्तु। वह पेय होते हुए भी प्यास को बुझाने वाला पेय है और यह पेय होकर के प्यास को तो बुझाता ही है, लेकिन वह तृप्ति भी कर देता है। और एक बार वह तृप्ति करने लग जाता है तो दोबारा उस कोरे पानी की ओर नहीं जाते। उनके पास बिल्कुल कोरा पानी है और आप लोगों के हाथ में कथनचित मीठा डला हुआ पानी है। इसलिए वो कहते हैं कि ये लोग अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पर संयम की गंध सुगंधी मिल रही है। नर काया को सुरपच तरसे सो दुर्लभ प्राणी। सौधर्म इंद्र के पास द्वादशांग होते हुए भी यहाँ पर आज नमोकार मंत्र मात्र पर्याप्त है और यदि वह वृत्ति बनता है तो वह देवावितस्स परमंति जस्स धम्मे सयामनो। जिसका मन हमेशा हमेशा धर्म में रम रहा है, धर्ममय हुआ है, तपस्या को स्वीकार कर रखी है, अहिंसा का पालन कर रहा है, संयम की सुगंधी जिनसे फूट रही है, उसके जीवन के चरणों में आकर के इंद्र भी सौभाग्यशाली समझता है। इसलिए पंच गुरु चरण शरणों, इसको कभी भी छोड़ना नहीं। एक ऐसा टिकट है जहां कहीं भी आप जाओ, आप स्टेशन पर जाओ, आपके लिए बैठने के लिए स्थान मिल जाएगा। कोई पास निकालते हैं, मान लो मध्य प्रदेश से करते तो मध्य प्रदेश में कहीं भी चले जा, मान लीजिए दक्षिण का भी और उत्तर का भी, ऑलराउंड इंडिया में वह कहीं भी घूम जाए, वो दिखाते ही अपने आप वहां पर सीट रिजर्व हो जाते, खाली रहते, हमेशा हमेशा दिखाने भर की आवश्यकता। ऐसा टिकट आप लोग बना लो जो वहां पर जाने से पूर्व में ही स्वागत के लिए खड़े। कैसे? तो यहां से जाए तो वहां से पहले ही मोबाइल के द्वारा संकेत हो जाता है। कौन करता है? अरे आपका पुण्य और आपके पास जो टिकट है कि नंबर रहते हैं सब एडवांस में, वो सब नंबर रहते हैं, सब सीटें वहां पर रहते हैं, वहां पर पहले क्लियर रहता है, कोई जा नहीं सकता। यहाँ पर जैसे रेल में आप रिजर्व कर लिया तो वह कोई बैठ नहीं सकता, बैठ भी जाए तो उसको उठना पड़ेगा। उस प्रकार तो वहां पर कोई बैठ ही नहीं सकता, जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक खाली रहेगी वहां पर आपके नाम से। ऐसा प्रबंध, हाँ बिल्कुल, कुछ गोलमेल तो नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। घोटाला यहाँ पर आप करो तो वहां पर भी घोटाला हो जाएगा, ऐसा तो होता है ही नहीं। हाँ बिल्कुल पक्का है, विश्वास करिए, 100 टन है, इसमें कोई पट्टा है ही नहीं। ऐसा धर्म है, किंतु अज्ञान के कारण या संगति के कारण बहुत कुछ बुराइयां मनुष्यों में आ जाती, त्रिज्यों में बुराइयां नहीं आती।
किंतु मनुष्यों में बुराइयां ज्यादा आती हैं। सुना था आपका समय हो रहा, लेकिन फिर भी आज तो आपको जाना है, कल तो आएंगे नहीं, इसलिए जाते जाते हम तो कुछ न कुछ तो कहेंगे। कुछ न कुछ का मतलब आपके अर्थ मतलब के लिए ही कह रहे हैं, जिस ओर आप लोगों को दृष्टिपात विशेष रूप से करना है। समाज में आप रहते हैं, सच्चे देव शास्त्र की उपासना करते हैं, अड़ोस पड़ोस के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़े और उन्हें भी यह दिव्य रत्न की प्राप्ति हो, इस प्रकार का वातावरण आप लोगों को बनाना चाहिए। इससे एक दूसरे, जिसको वर्ण लाभ बोलते हैं, आचार्यों ने महापुराण में इसको वर्ण लाभ कहा। वर्ण लाभ का अर्थ ये है कि अहिंसा धर्म की अपेक्षा से, रत्नत्रय धर्म की अपेक्षा से, तत्व ज्ञान की अपेक्षा से यदि मान लो उनसे भी आप परिचित हो जाते हैं और यह तत्व ज्ञान से उन्हें भी परिचित कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आपका बड़ा उपकार उनके ऊपर हो जाएगा। इससे वह दूसरे के स्थान रखेगा, चौथे के स्थान रखेगा, तो इस प्रकार प्रसार होता चला जाएगा। ये आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान है। समाज में कुछ ऐसी बातें सुनते हैं तो वह बंद होना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी पाबंदी पूरी होती चली जा रही है, लेकिन फिर भी उसको बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। आज जो गर्भपात की जो परंपरा चली है, ये बहुत ही नगण्य पाप इसको बोलना चाहिए। इसको कहीं भी किसी भी विदेशों में भी स्वीकारता नहीं मिली, वैधानिक रूप तो किसी भी देश में नहीं, लेकिन यहाँ पर अनिवार्य रूप से किया जा रहा है। और ऐसे दशा में परिणाम कितने निकृष्ट होते हैं आप लोगों को सोचना है। एक संगी पंचेंद्रिय उम्मीदवार पशु नहीं, ये ध्यान रखना, मनुष्य है। और मनुष्य जीवन की दुर्लभता के बारे में कोई ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं। यहीं से डायरेक्ट मुक्ति का पथ मिलता है और यहीं से सारे टिकट मिल जाते हैं। यदि इस प्रकार का गुनाह अपराध होता है तो वह बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं है, उसको तो क्षम्य कहा ही नहीं जा सकता। और यदि इसको नहीं निकाला जाएगा तो गवर्नमेंट मान लो आपके लिए छूट भी दे दे, लेकिन आप लोगों को वह कभी कर्म छूटेगा नहीं। कोई भी मान लो लड़की है तो वह आरिका बन सकती है, वह चेलना जैसे सती बन सकती है, सोमा जैसे सती बन सकती है, सीता जैसे सती बन सकती है। यदि लड़का है तो वह अकलंक निष्कलंक और जिनसे स्वामी समंत भद्र जैसे बन सकते हैं। मुनि बन सकता, मुनि बनने की उसके पास क्षमता है। उत्तम श्रावक बन सकता, उसके पास क्षमता है। ऐसे क्षमता वाले व्यक्तित्व को यदि आप अपनी स्वार्थ के लिए बुद्धिपूर्वक हनन करने का भाव करेंगे तो ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत ही बड़ा पाप है। इसलिए शास्त्रों में इसके लिए क्षम्य नहीं किया, बहुत बड़ा दंड घोषित किया। यदि इस प्रकार छुप करके कर दिया जाता है तो वह कर्म बंध तो छुप करके होता है नहीं, वह तो छोड़ेगा ही नहीं। ऐसी दशा में अगला जीवन आपका कैसा होगा आप सोचो, विचार करो। धर्म से एक व्यक्ति को विमुख करोगे, उसकी योग्यता को समाप्त कर दोगे तो अपने लिए भविष्य में धर्म कैसा मिल सकता है। और जियो और जीने दो वाली नारा कहाँ कितना फीका पड़ जाएगा आप सोचो। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन अपने पुण्य के कारण जी रहा है, अपने आयु उसके पास है, लेकिन यदि आप लोग जीवन दान नहीं दे सकते, जीवन लेने का अधिकार क्या है आप लोगों को? लेकिन फिर भी आप लोग नहीं सोचते। गर्भ में लड़का आ जाता है तो वह स्वयं अपना पुण्य लेकर के आता है और वहां पर जीवन निर्वाह 10 महीने तक कर लेता है और करने के उपरांत खाना पीना कुछ होता नहीं, लेकिन जो कुछ भी माँ के द्वारा खाया जाता वही मातृ उपभुक्त
गर्णात इति गर्भः, माँ के द्वारा खाया हुआ उसी भोजन के द्वारा अपना शरीर बना लेता है, उसका नाम गर्भ है। 9-10 मिनट तक वहाँ रहता है और वह जन्म लेता है, तो उसी समय माँ को दूध मिल जाता है, वह दूध पी लेता। वह स्वयं पुण्य बांध करके ले आया है। आप कौन हो सकते, इसलिए उसका मरण एक प्रकार से अभिशाप। एक किताब पढ़ी थी, मुझे बचाओ, ऐसा, हाँ मुझे बचाओ, उसको पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाते। अब वो पठनी है, उसका वितरण कर लेना चाहिए, हाँ, ताकि यह कलेजा कांप जाए। वो किस ढंग से विचलित होता है, बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया जाता उसके शरीर को, उसके विकासमान शरीर को सही नहीं होता, लेकिन उसका कोई चारा नहीं। क्या कर सकता हो बेचारा, कोई बिल्कुल अभिशाप देता होगा। अरे भैया अभी हमारा जन्म हुआ ही नहीं, उससे पहले ही उपसर्ग होने लगे। बहुत कठिन है। माता पिता पालनहारा माने जाते हैं, लेकिन इस प्रकार का यदि करते हैं तो हाँ ये बात अलग है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि माँ को ही धोखा आ सकता है और वह भी स्वयं मरने के सम्मुख रहता, उस समय जो वह वैधानिक तो नहीं लेकिन वह क्षम्य माना जाता आपके गृहस्थ आश्रम के अनुसार, उसमें कोई ये नहीं। लेकिन आप जानबूझ करके पहले से करेंगे तो इसका पाप तो बहुत बड़ा मिलेगा। आप कितनी भी उपवास करो, कितनी भी आप शुद्ध भोजन करो, कितने भी आप व्रत करो, यदि इस प्रकार के अपराध होता है तो वह कभी चूक नहीं सकता। ये निकाचित जैसे कर्म का बंध हो जाता है। इसलिए पहले से दिन डूबने से पहले, अगला जीवन आने से पूर्व में इसमें किया है तो पश्चाताप कर लो, प्रायश्चित ले लो, और आगे के लिए कितना भी कष्ट हो जाए लेकिन हम इस प्रकार के कार्य दुष्कर हो जाए, मेरी भावना बोलते ना, दुष्कृत दुष्कर हो जाए, नहीं पाप मेरे लिए बहुत कठिन हो जाए। ये बहुत अच्छी पंक्ति है, दुष्कृत दुष्कर हो जाए, कितने भी नौबत आ जाए लेकिन पाप मेरे लिए बहुत असाध्य हो जाए, दुष्कर हो जाए, दुर्लभ हो जाए, क्योंकि पाप के कारण ही 84 लाख योनि में भटकना पड़ता। तत्व ज्ञान यदि है तो इस प्रकार का जघन्य काम अपने को नहीं करना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, संयम का पालन करना। कि श्रावक के लिए 2 ही धर्मों की मुख्यता बताइए, दानम पूजा शील मोवासो, यह है चौबुविहो धर्मो। यह 4 प्रकार के श्रावकों के धर्म हैं, दान पूजा और शील और उपवास। यदि शील को छोड़ दोगे तो दान कोई मुख्य माना नहीं जाएगा और पूजा कोई मुख्य मानी नहीं जाएगी, और उपवास भी करेंगे तो भी उसका महत्व नहीं माना जाएगा। जैसे शून्य तो बहुत 5-6 रखे लेकिन एक पीछे कोई संख्या नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार तिलक यदि नहीं है, पूरा श्रृंगार कर लो, महिलाओं के अपेक्षा कुछ भी नहीं है, और बहुत अच्छे आप लोग भी श्रृंगार कर लो। यदि नाक नहीं है तो क्या हो, तो बताओ, हंसी हो नहीं है? नाक तो होने चाहिए, और नाक यदि ठीक है तो श्रृंगार की करने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज ने एक बार कही थी, पड़ा वह पंडित, ज्ञान हुआ अपार, निज वस्तु की खबर नहीं, सब नगटी का श्रृंगार। नगटी का मतलब नाक चपटी हो या नाक टेढ़ी हो, कम छोटी हो, कटी हुई हो, पिटी हुई हो, कुछ भी कहो तो ये ठीक है, लेकिन आप ज्ञान का मतलब ही नहीं। उसी प्रकार यह धर्म, यदि शील धर्म नहीं रहता तो बहुत कुछ हो गया, उसका कोई महत्व नहीं है। और ये बार बार उस समय महाराज भी कहते थे कि नहीं, अपने जीवन में ये नहीं आना चाहिए, लेकिन अब तो इतना फैल गया है, सुनते हैं गवर्नमेंट कानून भी निकल गया कि नहीं ये कर नहीं सकते।
ये सुनने में आ गया, बहुत अच्छा, गवर्नमेंट कानून हो जाए तो आप बहुत जल्दी सीधे हो जाएंगे। हाँ, हमारे एक दिन का प्रवचन और 1 घंटे का प्रवचन कहाँ महत्व रखता, महाराज हम भूल गए ऐसे कह जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं, तो कानून होना ही चाहिए इसमें, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य होता, कानून तो उन लोगों के लिए जो शास्त्र ज्ञान नहीं रखते, जो पंच परविष्टि के स्वरूप नहीं समझते, जीवन की दुर्लभता नहीं समझते। किंतु आप लोग तो मलेच्छ खंड में ऐसा थोड़ी होता, ये तो आर्य खंड है, मलेच्छ खंड में भले हो जा, लेकिन यह हवा ऐसी बहती चली जा रही है, यह ठीक नहीं। कोई भी हो, सुशिक्षित हो या अशिक्षित हो, इसका बिल्कुल परहेज रखना चाहिए। विदेशों से परहेज रखने से इसमें बहुत लाभ मिल सकता, क्योंकि विदेश में इसका कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन इस देश में इसी के माध्यम से मूल्य आंका जाता है। इसी के माध्यम से यह धर्म की परंपरा, यह संस्कार आदि आदि सुरक्षित रहने वाले हैं। जिस प्रकार आप लोग बीज को सुरक्षित रख कर की खेती करते हैं, उसी प्रकार यह दान, पूजा और शील और उपवास, इनको जीवित रखिए। तो उपवास करेंगे तभी तो आगे मुनि और राधिका बन सकोगे, शील रखोगे तभी तो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकोगे, दान करेंगे तभी तो गुरुओं के समागम प्राप्त कर सकोगे, पूजा करेंगे तो देव की तभी तो सम्यक दर्शन क्या होता है, आदि आदि स्वरूप हमें ज्ञात होगा। इन चारों आवश्यक धर्मों के माध्यम से आप लोग अपने कर्तव्य के प्रति सजग रह सकते हैं। इसलिए 365 दिन के लिए जा रहे हैं, अगला साल कहाँ पर होगा पता है नहीं, और आज तो समाप्ति पर है। आप सब लोगों ने बहुत सारे उपवास भी किए हैं, व्रत किए हैं, नियम धारण किए और संकल्प भी है, दान की घोषणा भी अच्छे ढंग से कर रहे हैं, उदारता दिखा रहे हैं, सब कुछ हम यही चाहते हैं। इसी प्रकार आपके भाव बढ़ते चले जाए, क्योंकि भाव जितना बढ़ेंगे उतना ही आप लोगों को मिलेगा। हम ये चाहते हैं आप हमारे लिए कुछ नहीं देना है, अपनी कमाई आप अपने पास रखो। हाँ, ये बात अलग है कि हाँ, यदि आपकी कमाई बढ़ेगी तो इधर तो बढ़ेगी ही, ये निश्चित बात है। होलसेल दुकान से फुटकर दुकान तो चलते रहते हैं। वहां पर जो कुछ भी व्यापार होगा वो इधर से माल उठेगा, उधर से चला जाएगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो यह मिलता जाएगा। महाराज ने ये कहा, तो मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारे लिए कमीशन तो मिलता जाएगा। हाँ, कि वह ऐसा डिपार्टमेंट है उसको कोई कमी पड़ने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने लिए सक्षम हो जाएं, ये सबसे बड़ा काम है। और अगले जीवन में निश्चित कर लेना अभी से कि अपने को जल्दी जल्दी क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, लेकिन देवगति में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, दूसरे जीवन में ही प्राप्त होगा। इसलिए अभी से वह टिकट उम्मीदवार के रूप में वेटिंग लिस्ट में रखी हो, क्योंकि बहुत सारे वेटिंग लिस्ट में रहते हैं लोग। हाँ, उसमें काम आए या न आए, उसमें मैं आगे हूँ, मैं आगे हूँ, उस प्रकार की स्पर्धा करो। कौन देखेंगे क्षायिक सम्यक दर्शन किसको पहले प्राप्त होता है, ये स्पर्धा होनी चाहिए। ये क्या दुनिया की बातों से स्पर्धा नहीं, कषाय से स्पर्धा नहीं, किंतु कषाय कौन कम करता देखेंगे, ये स्पर्धा होना चाहिए। कषाय संलेखना कौन करता, कषाय संलेखना करने में कोई पसीना नहीं आता, लेकिन उसी में आप लोगों को पसीना आता है। कषाय कैसे छोड़ा जाए, इतना मैं बड़ा हूं और फिर भी कषाय न करें, ये कैसी बात, ये तो धारणा है, ये गलत। कषाय घटन करने की अपेक्षा से स्पर्धा करो, अथवा उपकार के अपेक्षा से स्पर्धा करो, वैयावृत्ति के अपेक्षा से स्पर्धा करो, ज्ञान के विकास के अपेक्षा से स्पर्धा करो, लेकिन निर्जरा के अपेक्षा से स्पर्धा करो, ताकि हमारा विकास हो, दूसरों का भी विकास हो। ये भावना रखने से दूसरे का हो या न हो,
अपना तो उस भावना के बल स्वरूप हो ही जाता विकास। इस प्रकार इन चारों धर्मों का पालन करते हुए आप जहाँ कहीं से भी आए, जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, अच्छे ढंग से अहिंसा धर्म की प्रभावना करेंगे, ऐसी भावना है। अहिंसा परमो धर्म की